जय मां लक्ष्मी। मित्रों, माता लक्ष्मी कहती है कि घर की यह 5 चीजें कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। आज हम आपको मां लक्ष्मी की एक प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि एक स्त्री को अपने घर की कौन सी चीजें दूसरों को भूलकर भी नहीं देनी चाहिए। जो भी स्त्री अपने घर की यह चीजें दूसरों को दे देती है, माता लक्ष्मी उसके घर को छोड़कर चली जाती है। इसीलिए दोस्तों, आप इस कथा को पूरा जरूर सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुनता है, मां लक्ष्मी उसकी झोली खुशियों से भर देती है। तो चलिए मित्रों, बिना देरी किए आपको वह प्राचीन कथा सुनाते हैं। दोस्तों, पूर्व काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी जिसका नाम था वैभवपुरी। उस नगरी में एक सुमित्रा नाम की स्त्री अपने पति और सास ससुर के साथ निवास करती थी। सुमित्रा एक पतिव्रता नारी थी जो सत्य धर्म का पालन करने में तत्पर और गृह कार्य में दक्ष थी। सुमित्रा का स्वभाव अत्यंत दयालु था। वह सदैव दूसरों की सहायता किया करती थी। सुमित्रा का पति संजय एक वैश्य था। उसकी गांव में अनाज की एक दुकान थी। वह बाजार में लोगों की जरूरत की चीजें बेचा करता था। सुमित्रा अपने पति से बहुत अधिक प्रेम करती थी। वह अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करती थी। सुमित्रा नित्य पति से पहले जागती थी। अपने घर का आंगन स्वच्छ करती थी, फिर रंगोली बनाकर आंगन की सजावट करती थी और उसके बाद वह अपने घर को स्वच्छ करती। फिर स्नान आदि कार्य संपन्न करके वह नित्य तुलसी को जल देती थी और देवी देवताओं का पूजन करती थी। इस प्रकार से वह रोज अपने नित्य कर्म करती थी। यही उसकी दिनचर्या थी। सुमित्रा ने कभी किसी का अनादर नहीं किया। वह सभी के साथ मधुर वाणी में बातें करती थी। सभी लोग सुमित्रा को देखकर कहने लगे थे कि यह तो साक्षात लक्ष्मी के समान गुणों वाली स्त्री है। यह अपने परिवार का कितने अच्छे से ख्याल रखती है। मित्रों, इसके अलावा सुमित्रा दान धर्म करते समय कभी अपने हाथ पीछे नहीं खींचती थी। उसके द्वार पर जो भी याचक आता, वह उसे दान दिए बगैर नहीं भेजती थी। उसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। जो भी भूखा उसके द्वार पर आता तो वह भरपेट भोजन करके ही लौटता था। यही किसी याचक के वस्त्र फटे पुराने होते तो सुमित्रा उसे पहनने के लिए वस्त्र देकर ही भेजती थी, जिससे उसके द्वार पर आए हुए सभी याचक अत्यंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देकर लौट जाते थे। इतना ही नहीं, सुमित्रा अपने पड़ोसियों की भी सहायता करती थी। उसके पड़ोस में जो भी गरीब और दुखी लोग रहते थे, उन्हें भी वह नित्य भोजन दिया करती थी। पड़ोसियों को जिन जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती, सुमित्रा बिना विचार किए ही दे दिया करती थी, जिस कारण से सुमित्रा के पड़ोसी भी उसका बहुत अधिक सम्मान करते थे। वे कहते थे, अहो, यह सुमित्रा तो साक्षात देवी है। देवी साक्षात मां अन्नपूर्णा ने ही सुमित्रा के रूप में जन्म लिया है। लोग जब भी सुमित्रा की प्रशंसा करते तो वे सभी उसके विषय में अच्छी बातें ही कहते। लेकिन मित्रों, लोगों की बातें सुनकर भी सुमित्रा ने कभी घमंड नहीं किया। वह उन सभी के साथ आदर और सम्मान से ही बातें किया करती थीं। फिर एक दिन की बात है। सुमित्रा की एक पड़ोसन उसके घर पर आती है। उस समय सुमित्रा रसोई घर में खाना बना रही थी। जब सुमित्रा अपनी पड़ोसन को देखती है तो वह उसका स्वागत करती है और बड़े प्रेम से उससे कहती है, हे बहन, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। आज किस कारण से तुम्हारा मेरे घर पर आगमन हुआ है? यदि तुम्हें कोई वस्तु चाहिए तो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी अवश्य मदद करूंगी। सुमित्रा की बात सुनकर उसकी पड़ोसन कहती है, हे सुमित्रा बहन, आज मेरे घर पर बहुत से रिश्तेदार आए हुए हैं। उनके लिए मैं भोजन बना रही थी, परंतु मुझे अपना चकला और बेलन नहीं मिल रहा है। इसीलिए मैं तुम्हारे पास रोटी बनाने के लिए चकला बेलन मांगने आई हूँ। यदि तुम कुछ समय के लिए मुझे चकला बेलन और तवा दे दोगी तो बड़ी कृपा होगी। मैं काम हो जाने के बाद तुम्हें जल्दी ही लौटा दूंगी। तब सुमित्रा कहती है, हे बहन, इसमें क्या बड़ी बात है? वैसे भी अभी मुझे चकला बेलन की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए तुम मेरा चकला बेलन ले जा सकती हो। रुको, मैं अभी तुम्हें लाकर देती हूँ। मित्रों, फिर सुमित्रा रसोई घर में जाती है और रसोई घर से चकला बेलन लाकर उस पड़ोसन को देती है। तब पड़ोसन कहती है, हे बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने मेरा काम सफल कर दिया। मैं अपने मेहमानों को भोजन कराकर तुम्हारा चकला बेलन जल्दी से लौटा देती हूँ। सुमित्रा कहती है, हे बहन, चिंता की कोई बात नहीं है। जब तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाएगा तब तुम मुझे लौटा देना। फिर वह पड़ोसन सुमित्रा का चकला बेलन लेकर चली जाती है। कुछ दिन बाद अन्य एक स्त्री सुमित्रा के घर पर आती है। सुमित्रा उसका भी प्रेम से स्वागत करती है और कहती है, पधारो बहन, आज तुम्हें मुझसे क्या काम है? संकोच न करो, मुझे बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तब वह स्त्री सुमित्रा से कहती है, हे बहन,
मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है और मेरे घर को साफ करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है और इसीलिए मैं तुम्हारे पास झाड़ू मांगने के लिए आई हूँ। यदि तुम्हें कोई समस्या ना हो तो कृपा करके मुझे अपनी झाड़ू दे दो। मैं अपना घर साफ करके तुम्हें झाड़ू लौटा दूंगी। तब सुमित्रा बिना विचार किए ही कहती है, हे बहन, बस झाड़ू ही तो है, इसमें क्या समस्या हो सकती है? तुम रुको, मैं अभी तुम्हें अपनी झाड़ू लाकर देती हूँ। इतना कहकर सुमित्रा घर के अंदर जाती है और झाड़ू लेकर आती है और उस स्त्री को दे देती है। वह स्त्री सुमित्रा के घर की झाड़ू लेकर चली जाती है। फिर कुछ दिन बाद अन्य एक स्त्री सुमित्रा के घर पर आती है। सुमित्रा उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है। सुमित्रा कहती है, आओ बहन, क्या बात है? आज मेरे घर पर किस कारण से आना हुआ? तुम्हें जो कुछ भी चाहिए निसंकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी सहायता करने का प्रयास अवश्य करूंगी। तब वह स्त्री कहती है, हे सुमित्रा बहन, तुम बड़ी दयालु हो। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है कि तुम सभी की मदद करती रहती हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास एक छोटी सी मदद मांगने के लिए आई हूँ। सुमित्रा कहती है, हे बहन, संकोच न करो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मांग लो। यदि मेरे बस में होगा तो मैं मना नहीं करूंगी, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। तब वह स्त्री कहती है, हे सुमित्रा बहन, आज मेरी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, इसीलिए मैं चिंता में हूँ। मेरे पास पहनने के लिए एक भी गहना नहीं है, तो मैं अपनी बेटी को क्या दूं? उसके पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र भी नहीं है, इसीलिए कृपा करके मुझे आप थोड़े गहने और वस्त्र उधार में दे दीजिए। केवल एक दिन के लिए, जब लड़के वाले देखकर चले जाएंगे तो मैं तुम्हारे गहने लौटा दूंगी। उस पड़ोसन की बात सुनकर सुमित्रा कहती है, बस इतनी सी बात? हे बहन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पुत्री मेरी छोटी बहन के जैसी है, उसकी सहायता मैं अवश्य करूंगी। मैं अभी तुम्हें मेरे गहने और साड़ी देती हूँ, जिसे पहनकर तुम्हारी पुत्री राजकुमारी लगेगी। मित्रों, फिर सुमित्रा अंदर जाती है, गहने और साड़ी लेकर आती है और उस पड़ोसन को दे देती है। वह पड़ोसन प्रसन्न होकर सुमित्रा के गहने और साड़ी लेकर चली जाती है। फिर उसी दिन को एक अन्य पड़ोसन सुमित्रा के घर पर आती है। सुमित्रा उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है और कहती है, पधारो बहन, आज किस कारण से मेरे घर पर आना हुआ? बताओ, मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ? तुम्हें जो कुछ चाहिए निसंकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तब वह पड़ोसन कहती है, हे सुमित्रा बहन, तुम बड़ी दयालु हो और तुम सभी की मदद करती हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरा बच्चा भूखा है और मेरे पास उसे पिलाने के लिए दूध नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास दूध मांगने के लिए आई हूँ। अगर थोड़ा सा दूध मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। सुमित्रा कहती है, अरे बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लो, अभी मैं तुम्हें दूध लाकर दे देती हूँ। सुमित्रा रसोई घर में जाती है और थोड़ा सा दूध लेकर आती है और उस पड़ोसन को दे देती है। वह पड़ोसन प्रसन्नता से उस दूध को लेकर चली जाती है। इस प्रकार से सुमित्रा अपने सभी पड़ोसियों की मदद कर देती है और प्रसन्न होकर घर का काम करने लग जाती है। मित्रों, फिर रात होते ही उसका पति घर पर लौट आता है। सुमित्रा अपने पति को प्रणाम करती है और उसकी खूब सेवा करती है। रात को दोनों पति पत्नी आनंद से सो जाते हैं। फिर जब दूसरे दिन वे जागते हैं तो एक बहुत बुरी खबर उनके कानों में पड़ती है। एक आदमी दौड़ते हुए सुमित्रा के घर पर आता है और सुमित्रा के पति से कहता है, हे भाई, कल रात को किसी ने आपकी दुकान लूट ली है और दुकान का सारा माल गायब कर दिया है। उस व्यक्ति की बात सुनकर सुमित्रा का पति एकदम से घबरा जाता है और दौड़ते हुए अपने दुकान पर जाता है तो देखता है कि उसका सारा माल किसी ने लूट लिया है। वह देखता है और उसके दुकान में रखा हुआ सारा धन भी चोरी हो चुका है। पूरी दुकान तहस नहस हो चुकी है। वह दुखी और निराश होकर घर पर लौटता है और सुमित्रा को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर सुमित्रा बहुत दुखी हो जाती है। फिर सुमित्रा कहती है, हे प्राणनाथ, आप चिंता ना कीजिए, हमारे घर में अभी भी बहुत सारा धन रखा हुआ है, जिससे आप फिर से व्यापार शुरू कर सकते हैं। फिर सुमित्रा अपने घर की तिजोरी में देखती है तो वह भी पूरी तरह खाली दिखाई देती है। उसके अंदर का भी सारा माल अब चोरी हो चुका था। यह देखकर सुमित्रा बहुत दुखी हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि यह कैसे हुआ। अब सुमित्रा का पति उस पर बहुत क्रोधित हो जाता है और पूछता है, सुमित्रा, सच सच बताओ, हमारे घर के अंदर रखा हुआ सारा पैसा कहाँ गया? तब सुमित्रा कहती है, हे प्राणनाथ, मैं और माताजी घर पर ही थीं। सारा धन तिजोरी में ही था। किसने इसे चुरा लिया पता नहीं। कृपया आप शांत हो जाइए, हम कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ लेंगे। सुमित्रा का पति कहता है, यह जो तुम दूसरे लोगों को घर पर बुलाकर खिलाती रहती हो,
अनजान लोगों को घर में बुलाती हो, उसी का फल है। यह उन्हीं में से किसी ने हमारे घर का सारा पैसा चुरा लिया है। मित्रों, फिर क्रोध में आकर सुमित्रा का पति उसे भला बुरा कहता है। सुमित्रा की सास भी उसे बहुत कोसती है और कहती है, तुम ही इन पड़ोसियों को घर की चीजें देती रहती हो, बिना सोचे समझे किसी की भी मदद कर देती हो न हो उन्हीं में से किसी ने हमारे घर का सारा पैसा चुरा लिया है। घर के सभी लोग सुमित्रा को भला बुरा कहने लगते हैं। फिर सुमित्रा अपने पति को दिलासा देते हुए कहती है, हे नाथ, मैंने मेरे कुछ गहने हमारी पड़ोसन को दिए हैं, मैं उसके पास से गहने लेकर वापस आती हूँ। फिर सुमित्रा उस गरीब पड़ोसन के घर पर जाती है तो वह देखती है कि उसके घर पर कोई नहीं है। वह स्त्री भी घर छोड़कर सुमित्रा के गहने लेकर भाग गई थी। अब सुमित्रा निराश होकर घर पर लौटती है और अपने पति को सारी बात बता देती है। सुमित्रा की बात सुनकर उसका पति आग बबूला हो जाता है और सुमित्रा को भला बुरा कहने लगता है और उसे पीटने लगता है। सुमित्रा का पति कहता है, हे सुमित्रा, तुम बड़ी मूर्ख हो, तुम्हारे ही कारण हमारा सारा धन वैभव चला गया है। तुम्हारे दान देने की आदत के कारण ही हमारे ऊपर यह मुसीबत आन पड़ी है। अब तू इस घर में नहीं रह सकती, तू अभी इसी क्षण इस घर को छोड़कर चली जा। अपने पति की ऐसी बातें सुनकर सुमित्रा रोने लगती है और कहती है, हे नाथ, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊं? मैं आपके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी। कृपया करके आप मेरे साथ ऐसा न कीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है। सुमित्रा का पति कहता है, तू कहीं पर भी जा, लेकिन अब इस घर में तू नहीं रह सकती। तेरे ही कारण मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। यदि तू इस घर में रहेगी तो बचा कुचा सब नष्ट हो जाएगा। सुमित्रा अपने पति के सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगती है और कहने लगती है, हे स्वामी, ऐसा ना कहिए, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। आपके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकती। मुझ दासी को आप घर से मत निकालिए। लेकिन मित्रों, सुमित्रा का पति उसकी एक नहीं सुनता है और उसे अपने घर से धक्के मारकर निकाल देता है और कहता है, अब तू इस घर से चली जा और कभी लौटकर मत आना। चाहे तो किसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दे, लेकिन अब तू इस घर में मेरे साथ नहीं रह सकती। फिर सुमित्रा दुखी होकर रोते हुए अपने पति के घर को छोड़कर चली जाती है। चलते चलते सुमित्रा माता लक्ष्मी के मंदिर में चली जाती है और मां लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए कहती हैं, हे माँ, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरी ऐसी दशा हुई है? हे माँ लक्ष्मी, मैं तो नित्य आपकी पूजा करती थी, फिर भी आपने मेरा घर क्यों छोड़ा? कृपया मुझे बताओ माँ, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो आप मुझसे रूठ गई हो? मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो मेरे परिवार के सभी लोग मुझसे रुष्ट हो गए हैं? मित्रों, फिर सुमित्रा वहीं पर बैठकर सोचने लगती है, यदि मेरे पति मेरा स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जीवित रहकर क्या करूं? यदि मेरे ही कारण मेरे पति की दुर्दशा हुई है तो मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। इतना सोचकर सुमित्रा अपने प्राण देने के लिए नदी की तरफ जाने लगती है। नदी के पास जाकर सुमित्रा माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती है और कहने लगती हैं, हे माँ लक्ष्मी, अब मैं अपने प्राण देने जा रही हूँ। यदि मेरे द्वारा तुम्हारी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ करना। मैं अपने पति के बगैर जीवित नहीं रह सकती, इसीलिए अब मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगी। मित्रों, इतना कहकर सुमित्रा नदी में कूदने ही वाली होती है कि तभी साक्षात मां लक्ष्मी उस स्थान पर प्रकट हो जाती है। मां लक्ष्मी सुमित्रा से कहती है, रुक जाओ पुत्री। सुमित्रा, रुक जाओ। हे पुत्री, तुम यह क्या कर रही हो? सुमित्रा आंखें खोलकर देखती है कि साक्षात मां लक्ष्मी उसके सामने खड़ी है। मां लक्ष्मी के दर्शन करके सुमित्रा बहुत प्रसन्न हो जाती है और मां लक्ष्मी को बारंबार नमस्कार करते हुए कहती है, हे माँ, मुझे क्षमा करो। मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी, परंतु मैं अपने पति के बगैर जीवित नहीं रह सकती हूँ। तभी माता लक्ष्मी कहती है, हे सुमित्रा, मनुष्य को स्वयं अपने प्राण नहीं लेने चाहिए, यह महापाप है। ईश्वर ने जो शरीर प्रदान किया है उसे ऐसे नष्ट नहीं करना चाहिए। तब सुमित्रा कहती है, हे माँ, मैं विवश हूँ। मेरे पति ने मेरा त्याग किया है और स्त्री को अपने पति को छोड़कर नहीं रहना चाहिए। मैं अपने पति को छोड़कर जीवित नहीं रह सकती हूँ। मैं और इसी कारण से मैं अपने प्राण देने जा रही हूँ। तभी माता लक्ष्मी कहती है, हे सुमित्रा, मैं सब कुछ जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग क्यों किया है। यह सब तुम्हारी ही भूल के कारण हुआ है, क्योंकि तुमने अनजाने में कुछ ऐसा चीजों का दान किया था जिस कारण से मुझे तुम्हारा घर छोड़कर जाना पड़ा।
जो भी स्त्री अपने घर की इन चीजों को दूसरों को दे देती है, उनके घर में मेरा वास नहीं होता है। मैं उन वस्तुओं के साथ ही उनका घर छोड़कर चली जाती हूँ। तब सुमित्रा कहती है, हे माँ, ऐसी वह कौन सी वस्तुएं हैं? कृपया आप मुझे बताइए, मैंने कौन सी वस्तु का दान किया था जिस कारण से आपने मेरे घर का त्याग किया है? तब देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें उन वस्तुओं के बारे में बताती हूँ जो किसी भी स्त्री को दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इन चीजों का दान करने पर मैं उस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। हे पुत्री सुमित्रा, सबसे पहली वस्तु है चकला, बेलन और तवा। किसी भी स्त्री को अपने घर का चकला, बेलन और तवा कभी दूसरों को नहीं देना चाहिए। रसोई घर में इन वस्तुओं का महत्व सबसे अधिक होता है। इन वस्तुओं की पवित्रता सदैव ही बनी रहनी चाहिए। इन्हीं वस्तुओं से भगवान विष्णु के लिए प्रसाद बनाया जाता है और तवे पर बनी पहली रोटी भी गाय को खिलाई जाती है। इसीलिए सुमित्रा, तुमने अपने रसोई घर के चकला, बेलन और तवा अपनी पड़ोसन को देकर पहली बड़ी भूल की है। आगे माँ लक्ष्मी कहती है, हे सुमित्रा, अब तुम दूसरी वस्तु के विषय में सुनो। तुमने तो अपनी पड़ोसन को अपने घर में रखी हुई झाड़ू ही दे दी। जिस वस्तु में मेरा सदैव वास होता है, जो वस्तु मुझे सबसे अधिक प्रिय है, तुमने उसे ही दूसरे को दे दिया, तो फिर मैं तुम्हारे घर में कैसे ठहरती? हे सुमित्रा, जो स्त्री अपने घर की झाड़ू दूसरों को दे देती है, मैं उसके घर को त्याग देती हूँ। झाड़ू से घर की स्वच्छता की जाती है और जहाँ पर स्वच्छता होती है उसी स्थान पर मेरा वास होता है। ध्यान में रखना सुमित्रा, घर में झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखना चाहिए। झाड़ू पर बाहरी व्यक्ति की दृष्टि भी नहीं पड़नी चाहिए। झाड़ू एक अत्यंत पवित्र वस्तु है। इसे पैर नहीं लगाना चाहिए और इससे कभी विष्ठा आदि प्रकार की गंदगी साफ नहीं करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी कहती है, हे पुत्री सुमित्रा, अब तुम तीसरी वस्तु के विषय में सुनो, जो एक स्त्री को कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। वह वस्तु है आभूषण। एक स्त्री को अपने आभूषण कभी अन्य महिला को नहीं देने चाहिए। मैं सदैव ही आभूषणों में वास करती हूँ। स्त्री के 16 श्रृंगार में गहनों का बहुत अधिक महत्व होता है। एक विवाहित स्त्री को अपने आभूषण कभी अन्य स्त्री को पहनने के लिए नहीं देने चाहिए। जो स्त्री अपने आभूषण अन्य स्त्रियों को देती है, उसके जीवन में दुर्भाग्य आता है। हे सुमित्रा, अब मैं तुम्हें चौथी वस्तु के विषय में बताती हूँ। किसी भी मनुष्य को शाम हो जाने के बाद कभी सफेद रंग की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए, किंतु तुमने शाम के समय दूध का दान किया था। शाम को दूध का दान करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। शाम को सफेद रंग की वस्तुएं दान करने से मनुष्य के जीवन में अशुभ काल आता है। माँ लक्ष्मी कहती है, हे सुमित्रा, अब मैंने तुम्हें उन सभी वस्तुओं के बारे में बता दिया है जिनका कभी दान नहीं करना चाहिए। यह वस्तुएं कभी दूसरों को उधार में अथवा उपयोग के लिए नहीं देनी चाहिए। तब सुमित्रा कहती है, हे माँ लक्ष्मी, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं इन बातों से अनजान थी। कृपया मुझे क्षमा करो और अब मुझे प्रायश्चित करने का उपाय बताओ। तब माता लक्ष्मी कहती है, हे सुमित्रा, तुमने प्रायश्चित पहले ही कर लिया है, इसीलिए अब तुम अपने घर पर लौट जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारा संपूर्ण वैभव और धन संपत्ति लौटा देती हूँ। मित्रों, इतना कहकर माँ लक्ष्मी उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाती है। फिर सुमित्रा भी माँ लक्ष्मी को धन्यवाद करती है और उस स्थान से घर की तरफ जाने लगती है। तभी उसका पति उसे ढूंढते हुए उसी की तरफ आ रहा होता है। वह सुमित्रा के पास आकर उससे क्षमा मांगता है और कहता है, हे सुमित्रा, मुझे माफ करो। मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा था। तुम तो साक्षात देवी के समान हो। माँ लक्ष्मी की कृपा से हमें अपना सारा धन वैभव वापस मिल गया है। जिन लोगों ने हमारा धन लूटा था, उन सभी ने हमारा धन हमें लौटा दिया है और तुम्हारा नाम लेते हुए क्षमा मांग ली है। ये सुनकर सुमित्रा बहुत प्रसन्न होती है और अपने पति के साथ घर पर लौट जाती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से सुमित्रा के घर में फिर से सुख समृद्धि आ जाती है और उसके बाद से सुमित्रा ने अपने घर की ये 4 चीजें कभी दूसरों को नहीं दी। तो मित्रों, उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।